ये सही है, आप ही बताइए। एक बार हो गया 3 बार अंकल आए हैं, उनको अब निकालेंगे। आप देखिए मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी है। हाँ कल रात को करी थी बोला आप। क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02040 न्यू दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना सुबह 6:20 में निकलती है और आपको सेम डे सुबह 11:40 में काठगोदाम पहुंचाती है। सो तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 280 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 6 हॉल्ट के साथ 5 घंटा 20 मिनट में। और आज अपनी कोच है C10 और बर्थ है 22, 23, 24। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये रहा अपना बर्थ 23, 24 और एक रहा 22। ये रहा मेरा बर्थ, ये भैया भाभी का। गाइस तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GZB। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 5 मिनट बिफोर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। तो काठगोदाम शताब्दी 10 AC चेयर कार कोच के साथ चलती है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच के साथ चलती है। तो मैं जर्नी कर रहा हूँ AC चेयर कार कोच में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 540 रुपीज़। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी कीजिएगा न्यू दिल्ली से काठगोदाम, उसका फेयर पड़ेगा आपको 1145 रुपीज़। और हाँ, इसमें फूड इंक्लूड नहीं है, टिकट प्राइस में फूड इंक्लूड नहीं है। तो आप घर से ब्रेकफास्ट करके आइएगा, क्योंकि 5 घंटा का तो जर्नी है भाई। और इस पूरी जर्नी में कहीं भी ऑनलाइन आउटलेट भी नहीं है कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये ले ट्राई करो, मिला लेना स्टिक से, इसको मिला लेना इस पे रख के, ठीक है। कितना हो भैया? दीजिए एक। हो गया। ट्राई कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको। पहली बार ट्राई कर रहे हैं ना बाघ बकरी? बहुत सुंदर चाय है। हम तो पिए रहे, घर वाला चाय नहीं है ये। घर वाला नहीं है, फिर पहली बार पी रहे हैं। बहुत सुंदर चाय, ठीक है ना। भाभी का नाम है मुस्कान, देखते हैं हमेशा मुस्कती रहती है। चिप्स खाइएगा? हाँ
काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और ये है इंडियन स्टाइल वॉशरूम। आप देख सकते हैं सामने मिरर, ऊपर लाइट है, और ये रहा वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है। सिंक देखिए ये भी साफ है, और इसमें लिक्विड सोप भी भरा हुआ है। वॉशरूम का कंडीशन अगर मैं साफ सफाई की बात करूं तो एवरेज है, लेकिन एक बात का विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखें। बगल वाले वॉशरूम में मैं देख रहा था कि मतलब वॉशरूम तो यूज कर लिए और फ्लश नहीं किए थे, वो चौक हो गया है। तो जब भी आप वॉशरूम यूज करें प्लीज फ्लश जरूर करें। तो गाइस, तो 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MB। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। मुरादाबाद जो है ये पड़ता है यूपी में, और ये फेमस है ब्रास इंडस्ट्री के लिए, मतलब पीतल के उद्योग के लिए, इसलिए मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी कहते हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी वाकिफ़ भी होंगे मुरादाबाद बिरयानी से, जो नॉनवेज लवर है, और जो वेजिटेरियन है उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। मुरादाबादी दाल, जी हाँ, यहाँ का फेमस है। अगर आपको वेज खाना पसंद है तो एक बार मुरादाबादी दाल जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो नॉनवेज लवर हैं उन्हें तो पता है ही, भले ही मुरादाबाद में आके यहाँ के मुरादाबाद बिरयानी नहीं ट्राई किए होंगे, लेकिन इंडिया के दूसरे कोने में ज़रूर मुरादाबाद बिरयानी ट्राई किए होंगे। देखिए भैया को हाउस कीपिंग स्टाफ लगभग 3 बार समझा चुके हैं कि स्मोकिंग नहीं कीजिए, फिर भी स्मोकिंग करते हैं बार बार गेट पे आके। जबकि स्मोकिंग करना आप समझ सकते हैं ट्रेन में अलाउ नहीं है, 200 रुपये फाइन है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी पता नहीं बार बार स्मोकिंग कर रहे हैं। गलत चीज है ना, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वो भी आप गेट पे कर रहे हैं, एक तो अलाउ नहीं है, ये सही है? आप ही बताइए। एक बार हो गया 3 बार आप किए हैं ये काम, और ही पैसेंजर है ना। अब भैया समझाए हैं, एक बार नहीं, इससे पहले भी भैया समझाए हैं, फिर भी 3 बार हो चुका है। जनरल कोच नहीं ना है जी, इसमें सब तरह के पैसेंजर जर्नी करता है ना। आपको अच्छा लगता है स्मोकिंग, दूसरे को अच्छा नहीं लगता है ना, और अलाउ भी नहीं है। अगर ये कंप्लेन करते तो पता है जितना का सिगरेट नहीं उससे ज्यादा का फाइन लग जाएगा आपको। जब ट्रेन पहुंच जाएगी स्टेशन पे, उसका जितना पीना पीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेन में सब तरह के पैसेंजर जर्नी करते हैं ना, वो हम समझते हैं, मुझे पता है, मैं समझता हूँ, बात समझता हूँ। बहुत लोगों का आदत होता है, तो इतना दिन भर में कितना पी लेते हैं। गलत है ना, गलत हैबिट है ना। 10 मिनट से बाहर से आवाज लगाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, फिर भी वो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो तो नशा में है, पहले से नशा में, ऊपर से स्मोकिंग। आप मेडिकल करवा ना, आप मेडिकल करवा दीजिए। मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी है। हाँ, कल रात को करी थी, बोला कौन है आपके साथ? अकेले हो? कल रात को ड्रिंक करी थी आपने, 3 महीने देर के में थे, आप क्या कर रहे थे? मेरे को कब्जे की प्रॉब्लम है, दिन में देर निकलने में टाइम लगता, कब्जे की प्रॉब्लम है। मैं चूरन लाना भूल गया था अपना।
निकल नहीं रही थी। इनसे जो बदतमीजी कर रहे हो मैंने ये क्या हमारे बदतमीजी कर्मचारी करी? हैं, कर रहे हैं नहीं। ये बोले हैं ना आपको कि स्मोकिंग नहीं करने के लिए। तो स्मोकिंग किसने करी? आप स्मोकिंग नहीं किए हैं? मैंने तंबाकू खाया इसी चक्कर में कि स्मोकिंग करने। आप वॉशरूम से स्मोकिंग करते हो निकले, पैसेंजर ने मुझे कहा कि बीड़ी जला के यहाँ से कौन पीछे गया, आप बताओ कौन किसको बोल रहे हो? इधर आके कौन गया? कैमरा चलो आप देखिए, ऊपर देखिए, देखिए कैमरा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, देखिए देखिए कैमरा है। आप बीड़ी पी के निकले, पता चल गया लोगों को ना। मैंने नहीं बोला, लेकिन पैसेंजर अगले पैसेंजर बोल रहे हैं कि वॉशरूम में बीड़ी जली है, तो मुझे तो बोलना है। बीड़ी पी के मैं जब निकला था, जब स्टेशन पे। कभी की बात करो। हाँ। जब आप वो किया, आप वहाँ जाके बैठ गए बाथरूम में फेंक दी। हाँ, क्योंकि मैं ये लेके आया, मैंने कहा इससे फ्रेश हो जाऊंगा थोड़ा। श्रीमान जी इतने को दिमाग मत रखिए। गवर्नमेंट ने कैमरे इसीलिए मैं तुझे अभी दिखा दूंगा वहाँ जाकर। जी जी जी। फुटेज का अभी निकाल दूंगा तेरी। पैसेंजर बोल रहा है वो आधे घंटे 1.5 घंटे से वॉशरूम बंद है, मेरे को कंप्लेन हो जाती है कंट्रोल में। सर आपका निकल नहीं रहा वॉशरूम तो क्या करूँ? उसमें आपकी प्रॉब्लम है, फिर इसलिए हो गया, उसकी तो जरूरत नहीं देखो। अब दो कंप्लेन कर रखी है, उसे बताइए। बीड़ी की कंप्लेन कर रखी है और लेट में मिल सर निकल नहीं रहा तो क्या करता? किसी पैसेंजर ट्रेन के कारण शताब्दी एक्सप्रेस रुक रही है। आप पहली बार शायद देख रहे होंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सिंगल ट्रैक है, इस वजह से। काठगोदाम मुरादाबाद रामनगर पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट है। रामनगर काठगोदाम पैसेंजर ट्रेन 1 मिनट मुश्किल से रुकने के बाद निकल चुकी है रामनगर की तरफ, लेकिन अपनी शताब्दी अभी भी खड़ी है। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन का क्रॉसिंग पहली बार हो रहा है। इस ट्रेन से जब भी आप जर्नी कीजिएगा तो इस स्टेशन पे शताब्दी को रोक कर पैसेंजर ट्रेन का क्रॉसिंग करवाया ही जाता है, क्योंकि भाई सिंगल लाइन है ना, इस वजह से।
तो वैसे तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है RUPC और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट डिले। और यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग होने वाली है उत्तरांचल संपर्क क्रांति से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। देखिए, और इसमें लोकोमोटिव है तुगलकाबाद का WTP 4D डीजल लोकोमोटिव। अब अपनी शताब्दी भी निकल चुकी है रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट लाल कुआं जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LKU। और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। लाल कुआं जो है ये पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा शहर है और ये फेमस है ह्यूज पेपर मिल के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नशे वाले इंसिडेंट के बारे में। जब अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकली तो 2 पैसेंजर अपनी ही कोच में बोर्ड किए और दोनों पूरी तरह नशे में थे। वो क्या कर रहे थे, बार बार जाके वाशरूम में सिगरेट पी रहे थे, वाशरूम के बाहर सिगरेट पी रहे थे। पूरी जर्नी 6-7 सिगरेट उन्होंने पिया और नशे में इधर से उधर टूलते, कभी गेट पे लटक रहे थे। हाउस कीपिंग स्टाफ ने उन्हें मना किया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। बड़े वाले जो सीनियर थे वो तो समझ गए, वो तो फ़ाइन देने के लिए भी तैयार थे 200 रुपया। लेकिन एक जो छोटे वाले थे भाई साहब, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले कि हमने तो कुछ नहीं लिया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और देखिए हल्द्वानी में कोच का कंडीशन, पूरा कोच खाली हो चुका है। मुश्किल से 5-10 पैसेंजर बचे हुए हैं। 275 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 6ठा हॉल्ट हल्द्वानी, जिसका स्टेशन कोड है HDW। और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। इसके बाद काठगोदाम सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत लोग क्या करते हैं, जिन्हें नैनीताल घूमना होता है तो यहाँ उतर जाते हैं हल्द्वानी में और यहाँ से भी इजीली आपको बाई शेयरिंग कैब वगैरह मिल जाएगा नैनीताल के लिए।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाई है। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं जैसे ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं कुछ चेकिंग वगैरह हो रहा है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर। और अभी अगर आप आते हैं काठगोदाम नैनीताल घूमने के लिए तो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलिएगा तो चेकिंग हो रहा है। यहाँ किस चीज़ का आपको पता है? अगर आपने वैक्सीन लिया है तो दोनों डोज का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अगर आपने एक ही डोज लिया है तो यहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है वो करवाना होगा, तभी आप बाहर जा सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने तो दोनों डोज ले लिया था, इसलिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करवाना पड़ा, बस सर्टिफिकेट आपको जो है ना डोज का वो दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से नैनीताल है 34 किलोमीटर, तो यहाँ से हम लोग करेंगे कैब और फिर यहाँ से चलते हैं नैनीताल। तो अभी हम लोगों ने काठगोदाम से ये पीछे आप देख सकते हैं वैगनार, ये गाड़ी बुक किया है। ये मुझे पड़ा 500 का, ये मुझे नैनीताल के माल रोड छोड़ेंगे। वैसे आप स्टेशन के बाहर निकलिएगा तो बहुत सारे मतलब गाड़ी वाले बोलेंगे कि चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, कोई 700 बोलेंगे, कोई 800 बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस है ना 500 जेन्युइन प्राइस है। 500 दे के आप कैब से जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से नैनीताल। सो गाइस तो अब हम लोग आ चुके हैं नैनीताल और गाड़ी जो है हम लोग को पहुंचाई है 1.5 घंटा में काठगोदाम से नैनीताल बाई कैब। और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपने होटल रूम में, और जो अपना होटल रूम जो है ना वो है माल रोड के जस्ट सामने, और पीछे आप देखिए वो रहा लेक। तो यहाँ से अच्छा नज़ारा मिल रहा है। मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ काठगोदाम शताब्दी की, तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कोच का कंडीशन भी काफ़ी बढ़िया था, वाशरूम का भी कंडीशन एवरेज था। अब लेकिन अब क्या था ना, काठगोदाम आते आते हमने देखा कि वाशरूम जो भी था मेरे कोच का वो चौक हो गया था। किसके कारण? मतलब कुछ लोग जो है ना जो वाशरूम यूज करते हैं फ्लश नहीं करते हैं, इस वजह से वो चौक हो गया था। मेरे कोच का मतलब दोनों तरफ मतलब 4 वाशरूम होता है ना, राइट लेफ्ट दोनों साइड, सब चौक हो गया था। तो ये गलती किनकी है? हम लोगों की गलती है कि फ्लश नहीं करते हैं। वैसे ओवरऑल जर्नी बहुत बढ़िया था। और ये जो ट्रेन है ना काठगोदाम शताब्दी, ये बेस्ट ट्रेन है दिल्ली से नैनीताल आने के लिए। अगर आपको नैनीताल घूमना है तो ये ट्रेन सबसे बेस्ट है। सो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।